हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हमारे पूछे गए हैं गेट और नेट में related to aromaticity, aniline, azulines. First of all, you have to download the PDF file from the link given in the description box and you have to solve all the questions by yourself. Only then watch the video. Let's start. क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एनुलीन, एजुलिन्स, व्हाट आर दीज. ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे क्या हैं, विच फॉलो हक्कल रूल्स. हक्कल रूल क्या है, 4n+2. यहाँ पर n हमारा क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5. मीन्स 4 into 0 plus 1, 2, 4 into 1 plus 2, 6, 4 into 2 plus 2, 10, 14, etc. सो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें 4 into 0 plus 2 मीन्स 2, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 10 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन पेयर. सो सीधे सीधे अगर हम बात करें, ट्रिक की बात करें, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जहां पर होंगे वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड. साथ में क्या कंडीशन है, प्लेनर मॉलिक्यूल, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड मीन्स sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. मीन्स जहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारा होगा वहां पर एरोमेटिक रूल फॉलो नहीं करेगा. अगर हम यहाँ बात करें दैट इज द प्लेनर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सो इट इज एरोमेटिक. ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जहां भी हमें मिलेगा दैट इज एरोमेटिक विद प्लेनर एंड साइक्लिक कंपाउंड्स. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक. यहाँ पर हमारा है 1, 2. नाइट्रोजन के पास हमारा क्या है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन ने ऑलरेडी बना लिए हैं. एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर. सो यहाँ पर भी हमारा क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है इन दैट कंपाउंड. अगर हम बात करें इस तरह के कंपाउंड्स की, इसकी हम बात करेंगे बाद में जब हम एंटी एरोमेटिक के बारे में पढ़ लेंगे तब. अगर हम इसकी बात करें 1, 2, 3, तो यहाँ पर क्या है, 3 डबल बॉन्ड्स. 3 है मीन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स इट इज ऑल्सो एरोमेटिक. अब हम बात करें एंटी एरोमेटिक की, साइक्लिक अगेन, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर. डिफरेंस यहाँ है, फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन. ओके, 4n मीन 4 into 0 मीन्स 0, 4 into 1 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी 0 इलेक्ट्रॉन पेयर. 4 into 1 4 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. 4 into 2 8 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. 2, 4, 6, 8 मीन्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जहां पर होंगे वो हमारा क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक. अब यहां पर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स एंटी एरोमेटिक. 1, 2. बोरोन, बोरोन की अगर बात करें, बोरोन के पास हमारे 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों बॉन्ड बोरोन ने ऑलरेडी फॉर्म कर लिए हैं. सो यहां पर सिर्फ क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. सो ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक. यहां पर भी 2, यहां पर 1, 2, 3. अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास यहां पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अभी भी प्रेजेंट हैं. बट कॉन्जुगेशन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा कंट्रीब्यूट करेगा. क्योंकि अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, pz जो हमारा ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, px और py. px और py में अगर हम यहां पर बात करें ऐसे, तो ये हमारा जो हमारा एक ऑर्बिटल होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा इस ऑर्बिटल के. सो वो ऑर्बिटल हमारा इसके साथ प्लेनरिटी फॉर्म नहीं करेगा. इसीलिए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर इस सिस्टम में प्रेजेंट है. सो इट इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक. अब बात करें इस तरह के सिस्टम की, इसमें अगर हम देखें इस तरह के सिस्टम में क्या है, हमारा जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक करता है पॉजिटिव नेगेटिव. यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ब्रेक करेगा इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे जाएंगे इस रिंग में. मीन्स यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम. और यहां पर क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक. बट अगर दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, यहां पर होगा पॉजिटिव. मीन्स इधर हमारे क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, सो एरोमेटिक. इधर हमारे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी हमारा एरोमेटिक. अब बात करें एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी की. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं और एरोमेटिक हमारे मोर स्टेबल होते हैं. सो एरोमेटिक की जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा रहेगी, एरोमेटिक फॉर्म करेगा. सो इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड.
क्योंकि एरोमेटिक हमारे होते हैं मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा हमारे होते हैं एरोमेटिक, देन होमो एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, सॉरी देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। ओके, अब हम बात करें यहां पर होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक क्या है? साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम conjugated but bypassing one saturated carbon atom और we can call it sp3 कार्बन एटम। यहां पर देखें हम, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर चार्ज जो है इस तरह से करेगा। फिर ये हमारा जो कार्बन है ये हमारा क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो कॉन्जुगेशन हमारा सिर्फ रहेगा यहां तक। इस कंपाउंड में देखें, ये हमारा sp3 जो कार्बन एटम है ये हमारा रिंग में जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता। सो इसीलिए ये हमारा क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पर चार्ज ये हमारा सिर्फ इसी रिंग पर लोकेट करेगा। सो इट इज एरोमेटिक। अब हम बात करें इस रिंग की, 1 2 3, 3 मीन्स एरोमेटिक, बट यहाँ पर दिखाई देने में ये एरोमेटिक है, बट यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन हमारा क्या है? CH2। सो यहाँ पर क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? होमो एरोमेटिक। ये भी हमारा क्या रहेगा? होमो एरोमेटिक। अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। ये कंपाउंड हमारा रह गया था, यहाँ पर माइनस एक पॉसिबिलिटी है हमारी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 3, ये हमारा क्या रहेगा? 4 मीन्स एंटी एरोमेटिक, 3 मीन्स एरोमेटिक। तो ये हमारी एरोमेटिक रिंग, ये हमारी एंटी एरोमेटिक रिंग। अब अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 4 यहाँ 3, पॉसिबिलिटी वही रहेगी। एक हमारी एंटी एरोमेटिक रिंग, एक हमारी एरोमेटिक। ऐसा सिस्टम हम कंसीडर करते हैं नॉन एरोमेटिक। ओके, सो अब हम आते हैं नॉन एरोमेटिक पर। नॉन एरोमेटिक क्या है? साइक्लिक नॉन कॉन्जुगेटेड मे और मे नॉट फॉलो अक्कल रूल। कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पर जो है 4n+2 रूल लगेगा या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है होगा, बट मेन जो कंडीशन है दैट इज प्लेनैरिटी। दीज आर नॉट प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन की, यहाँ पर देखें ये हमारा एग्जिस्ट करता है टब शेप में, ये हमारा प्लेनर शेप में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर सिस्टम। 4 बॉन्ड है, सॉरी 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है तो मीन्स यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम है, दैट इज एंटी एरोमेटिक। बट ये क्या है? प्लेनर नहीं है, ये हमारा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये हमारा होगा नॉन एरोमेटिक। ये हमारा जो है एग्जिस्ट करता है इन द टब शेप। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, माइनस प्लस, यहाँ पर हो गए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर 2, सो 3 मीन्स एरोमेटिक। अगेन दिस इज एंटी एरोमेटिक मीन्स 2। सो पहले हमने बात की इस वाले में, जब हमारा एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक जब होगा तो वो हमारा क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक। ओके, सेम दिस, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये हमारा जो है इससे मैच करता है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम, यहाँ पर भी हमारा क्या है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम। तो होना ये क्या चाहिए हमारा? एंटी एरोमेटिक। बट ये भी हमारा क्या है? इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसीलिए दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें, ये हमारा नहीं अलग है, सो ये दैट इज 1 पॉसिबिलिटी माइनस प्लस, ये हमारा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एंटी एरोमेटिक, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक, एक हमारा एंटी एरोमेटिक। अगर हम अपोजिट करें दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर 3, सो ये एरोमेटिक रिंग, ये एंटी एरोमेटिक रिंग। सो वही एक एरोमेटिक सिस्टम एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम, तो वो हमारा क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक। सो ये हमारे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक्स वो होंगे जो प्लेनर, साइक्लिक और हमारे जो है ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई करेंगे। एंटी एरोमेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर,
होमो एरोमेटिक जिसमें हमारा एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, CH2 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 जहां भी हमें दिखेगा। नॉन एरोमेटिक जो हमारे कंडीशन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कोई भी हमारी जो है फॉलो कर सकते हैं, बट वो क्या होंगे, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ओके, देन व्हाट आर एनुलीन्स? एनुलीन्स हमारी क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसब्स्टिट्यूटेड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन मीन्स दिस वन साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये हमारी क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स के साथ अनसब्स्टिट्यूटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन रिंग है। ओके, सो 2 डबल बॉन्ड है, 4 एनुलीन। जैसे हमारी बेंजीन, बेंजीन के अगर हम बात करें बेंजीन की 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 डबल बॉन्ड है मीन्स 6 एनुलीन। ओके, 4 डबल बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन 8 एनुलीन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन 10 एनुलीन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन 14 एनुलीन। ओके, सो मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक ये हमारी क्या है, मोनोसाइक्लिक है। सो अगर यहां पर हमारा होता ऐसे बॉन्ड, सो ये हमारी एनुलीन नहीं कंसीडर की जाएगी बिकॉज मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन अनसब्स्टिट्यूटेड अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स। अब हम बात करें एजुलिन की। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन। कई क्वेश्चन हमारे जो है इससे पूछे गए हैं। ये हम पॉलर क्यों है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो नॉन बेंजोइड आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन, बाइसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बाइसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स मीन्स एरोमेटिक, सो बाइसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड इट इज पोलर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें ये हमारा पोलर नहीं है, बट ये हमारा इन 3 रेजोनेंस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एजुलिन। दीज 2 आर नॉन पोलर्स एंड दिस वन इज पोलर स्ट्रक्चर। और ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी जो हमारा पोलर स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा इन दोनों से। सो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 7 मेंबर्ड रिंग, दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड 5 मेंबर्ड रिंग इलेक्ट्रॉन रिच। 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर की हम क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजुलिन से ही है, तब बात करेंगे कि मोर स्टेबिलिटी हमारी जो है इस स्ट्रक्चर की क्यों है। ओके, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 0.8 d बिकॉज इट एग्जिस्ट एज दिस वन इन विच बोथ द रिंग एग्जिबिट एरोमेटिसिटी, चार्ज सेपरेशन परमिट्स कन्फर्मेशन स्टेबिलिटी एंड द 2 rings are of different size, the molecule obey 4n+2 Huckel rule। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज ए, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 5 मेंबर्ड रिंग ने ऑक्यूपाई किए हैं, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 7 मेंबर्ड रिंग ने। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हमारा इस रिंग में भी काउंट होगा और इसमें भी, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दोनों कार्बन्स ने शेयर किया जो 5 मेंबर्ड रिंग के भी पार्ट है। सो 3 ये हमारी एरोमेटिक रिंग, दिस वन ऑल्सो एरोमेटिक रिंग। सो दोनों रिंग्स जो है एग्जिबिट करती हैं एरोमेटिसिटी। सो इसीलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि एरोमेटिक्स जो हमारे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। सो ये हमारा एरोमेटिक है। दोनों रिंग सेपरेटली जो है एरोमेटिसिटी एग्जिबिट करती है। इट एग्जिस्ट एज दिस वन इन विच बोथ द रिंग एग्जिबिट एरोमेटिसिटी। सो ए हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन। Among the following, among the resonance forms given below, the one which contribute most of the stability of azulene। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 दो इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स एंटी एरोमेटिक और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक, सो इट इज नॉन एरोमेटिक। 1 2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक क्योंकि एक रिंग ने ऑक्यूपाई किए हैं 3 और एक रिंग ने 2। सो this one is aromatic but this one is anti aromatic। so overall जो हम बात करते हैं वो है हमारा नॉन एरोमेटिक सिस्टम। 1 2 3 एंड 1 2 ये हमारा क्या रहेगा, this one is also aromatic 3, this one is anti aromatic 2 नॉन एरोमेटिक, ये हमारा 1 2 एंड 3 ये इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 ये हमारी जो है
एग्जिबिट करती है मोस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी, क्योंकि ये रिंग भी हमारी क्या है, एरोमेटिक, एंड दिस वन इज ऑल्सो एरोमेटिक, बोथ द रिंग एग्जिबिट एरोमेटिसिटी. सो डी जो है हमारी contribute most of the stability of the azulene. The compound is not aromatic. अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे. 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स एरोमेटिक. 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एंटी एरोमेटिक. 1 2 3 एरोमेटिक. 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर. सभी जो हमारे प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं और कॉन्जुगेशन भी सभी में पॉसिबल है. सो 5 3 4 3 मीन्स 4 हमारा क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक. द कंपाउंड दिस वन अगेन एजुलिन इज एरोमेटिक, हैज हाई डाइपोल मोमेंट, एरोमेटिक नो डाइपोल मोमेंट, नॉन एरोमेटिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एरोमेटिक है और हाई डाइपोल मोमेंट है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, among the decreasing order of reactivity of the following compounds toward electrophiles is. So यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारा रहेगा A. Okay. So the decreasing order of reactivity of the following compound toward electrophile is, यहाँ बात की गई इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल. सो ये हमारी रिंग्स क्या रिएक्ट करेंगी, एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो न्यूक्लियोफाइल मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इन द कॉन्जुगेशन. यहाँ पर सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हेल्प करेगा इन द कॉन्जुगेशन. 1 2 3 एरोमेटिक्स तीनों रिंग हमारी जो हैं, बट यहाँ पर जो है तीनों एरोमेटिक रिंग्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगी. 5 मेंबर्ड रिंग्स 6 इलेक्ट्रॉन, 5 मेंबर्ड रिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मेंबर्ड रिंग कंट्रीब्यूट इसके जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स. दिस वन इज लेस रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल. इन दीज टू सल्फर का जो है साइज हमारा बड़ा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को इजीली ऑक्यूपाई करेगा. ये हमारा इन कंपैरेटिव टू दिस वन लेस रिएक्टिव है. सो फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द मेंबर्ड मार्क्ड हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज. अगर हम तीनों मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन्स की जो है एसिडिटी, हाइड्रोजन्स की एसिडिटी जब हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे मीन्स यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज हमारा तो यहाँ पर जो है बाय रेजोनेंस इज स्टेबलाइज. 1 2 2 बेंजीन रिंग्स हैं. यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा जो माइनस चार्ज आएगा वो है 1 2 एंड 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये हमारी बन गई एक साइक्लिक रिंग, साइक्लिक फॉर्म सॉरी. सो ये रिंग फॉर्म जो हमारी हुई 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. सो इट इज एरोमेटिक. एरोमेटिक सिस्टम हमारे क्या होते हैं, स्टेबल. बट यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 ये हाइड्रोजन जब हमारा जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 1 2 3 ये भी हमारा एरोमेटिक सिस्टम ही फॉर्म कर रहा है. बट यहाँ पर अगेन बेंजीन रिंग इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज करेगी. सो सी इज मोर स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, देन बी एंड देन 1 ए. 3 2 1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Among the following compounds, the one that is non-aromatic, this one is 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. बट हम पहले बात कर चुके हैं साइक्लोक्टाटेट्राइन ये हमारा जो है टब शेप में जो है नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज नॉन एरोमेटिक. एरोमेटिक 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक. ये हमारी जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या रहेगी 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स एरोमेटिक. बट अगर यहाँ पर ये हमारा जो इसको कई बार हम कंसीडर करते हैं होमो एरोमेटिक में भी. यहाँ पर जो है CH2 मॉलिक्यूल सॉरी CH2 है, CH2 ग्रुप हमारा जो है कंबाइन कर रहा है इस कार्बन और इस कार्बन को. सो यहाँ पर ये कई बार हमारा होमो एरोमेटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे एरोमेटिक में ही कंसीडर करेंगे, बट अगर ऑप्शन में होमो एरोमेटिक नहीं दिया गया है तो हम इसको कंसीडर करेंगे होमो एरोमेटिक. अगर रिंग इस तरह से है,
तो ये हमारे जो हाइड्रोजन्स हैं ये हमारे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक मिनट, ये हाइड्रोजन्स हमारे एक दूसरे के साथ रिपल्शन शो करते हैं, इसीलिए ये हमारी जो रिंग्स हैं ये एरोमेटिक ना कंसीडर करके हम इसे कंसीडर करते हैं नॉन एरोमेटिक ड्यू टू दीज रिपल्सिव हाइड्रोजन्स। और अगर हम हाइड्रोजन्स को रिमूव करके यहाँ पर कोई भी CH2 ग्रुप ऐसे हम कंबाइन करवाएं CH2 से इन दोनों को, या फिर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन ऑक्सी ग्रुप के साथ किसी भी ग्रुप के साथ ब्रिजिंग अगर हम करवा दें तो वो हमारा हो जाएगा एरोमेटिक सिस्टम। ओके, सो ये हमारा रहेगा ए ऑप्शन इज एंटी एरोमेटिक। साइक्लोओक्टाटेट्राइन इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बिकॉज इट इज प्लेनर, नॉन एरोमेटिक बात कर चुके हैं, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये टब स्ट्रक्चर में, टब ऐसे ऐसे जो है, ओह सॉरी, एग्जिस्ट करता है नॉन प्लेनर फॉर्म में। नॉन एरोमेटिक बिकॉज इट इज नॉन प्लेनर, डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, बिकॉज एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अमंग द कार्बोकेटायंस गिवन बिलो ए इज होमोएरोमेटिक, बी एंटी एरोमेटिक, सी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, होमोएरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक्स कौन सा इनमें से है वो हमें पता करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं और साथ में एक CH2 ग्रुप है, सो इट इज होमोएरोमेटिक। ओके, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सो एंटी एरोमेटिक। एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और प्लेनर ही स्ट्रक्चर है, इट इज एरोमेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन दिस वन, ए इज होमोएरोमेटिक, बी एरोमेटिक, सी एंटी एरोमेटिक। देन अमंग A to C एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, ये हमारा अभी अभी हमने बात की, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं वो रिपल्शन कॉज करेंगे और रिपल्शन की वजह से ये हमारा एरोमेटिसिटी को लूज करेगा। 1 2 3 4 5 एज पर रूल ये 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा हमारा सिस्टम, सो एरोमेटिक है। बट ड्यू टू दीज रिपल्सिव हाइड्रोजन ये हमारा क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। बी हमारा है एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया इन हाइड्रोजन्स को, सो ये हमारा स्टेबिलिटी करेगा और प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये हमारा है एरोमेटिक। दिस वन इज ऑल्सो एरोमेटिक। A to C aromatic compounds are B and C. B and C. The correct order of acidity of the compound A to C is acidity of these 3 compounds. Acidity means हाइड्रोजन कितने इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा सिस्टम जो है हाइड्रोजन इजीली रिमूव करेगा। सो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये हमारा स्क्वायरिक एसिड है। सो इसमें हाइड्रोजन हमारे इजीली रिमूव होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। यहाँ पर अगर हम बात करें एसिडिटी इन दोनों हाइड्रोजन्स की कंपैरेटिव टू इन दीज हाइड्रोजन्स ज़्यादा है क्योंकि ये हमारी बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हमारा क्या रहेगा, ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है। बट अब बात करें बी और ए की, यहाँ पर अगर हम रिमूव करवाएं ये हाइड्रोजन, सो मीन्स नेगेटिव चार्ज कम ऑन दिस कार्बन, सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अब हमारे जो हैं इस सिस्टम में प्रेजेंट है, मीन्स एंटी एरोमेटिक। सो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल, सो इसीलिए ए हमारा ज्यादा एसिडिक है देन बी, सो सी ए एंड बी, सी ए बी। Amongst the following, the compound which has the lowest energy barrier for the cis-trans isomerization is, यहाँ पर जो है हमें पता करना है जब हम
आइसोमराइजेशन सिस ट्रांस का कितनी इजीली होगा, एनर्जी बैरियर किसके लिए लोवेस्ट होगा। जब हमारे यहाँ से हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर हमें ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी वो हमारा उसके लिए एनर्जी बैरियर मीन्स कम होगा, क्योंकि जो आफ्टर दिस कन्फर्मेशन जो एनर्जी जो है उसकी लोअर रहेगी, जिसकी स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 ये बॉन्ड अगर हम ब्रेक करें, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव। 1 2 3 4 4 मीन्स एंटी एरोमेटिक, एक मिनट, और ये एरोमेटिक, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम। और अगर हम ब्रेक करें, देयर इज पॉजिटिव एंड देयर इज नेगेटिव। यहाँ पर 1 2 2 और यहाँ पर 4 दोनों ही एंटी एरोमेटिक सिस्टम होंगे, सो लेस स्टेबल। अगर हम यहाँ बात करें 1 2 3 मीन्स एरोमेटिक, 2 मीन्स एंटी एरोमेटिक, दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक सिस्टम। 1 2 3 नेगेटिव चार्ज मीन्स 4, 1 2 पॉजिटिव चार्ज मीन्स 2। दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग में प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, एरोमेटिक एरोमेटिक। सो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, सो दिस वन इज एरोमेटिक। ये हमारा क्या करेगा, स्टेबल फॉर्म करेगा, स्टेबल स्ट्रक्चर। 1 2 3 नेगेटिव, यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों रिंग्स हमारी सेम है, सो 4 और यहाँ पर 3, ये एंटी एरोमेटिक और ये हमारा एरोमेटिक। सो दिस वन इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक सिस्टम, बिकॉज एक रिंग जब हमारी एंटी एरोमेटिक, दूसरी एरोमेटिक, सो दिस वन इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम। सो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो हमारी इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद फॉर्म होगी वो हमारी है ये एरोमेटिक, सी। ओके, next one, the compound that is anti aromatic is 1 2 बोरोन। हमारा जो है बोरोन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो तीनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं, कोई और लोन पेयर नहीं है। 1 2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। दिस वन 1 2 3, इस सिस्टम में हमारे 3 हैं एरोमेटिक। दिस वन इज होमो एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर CH2 ग्रुप है। ये हमारा है क्वासी, ये हमने शायद नहीं डिस्कस किया अभी, ये हमारा क्वासी एरोमेटिक सिस्टम है। सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हमारा, बिकॉज यहाँ पर जब भी हमारा कोई भी पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये हमारा ब्रेक करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। 1 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड जो है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन द रिंग सिस्टम, बट यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड ये हमारा प्लस माइनस एक ही पॉसिबिलिटी के साथ ब्रेक होगा ड्यू टू मोर पोलैरिटी। ये हमारे होंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो दिस वन इज द एंटी एरोमेटिक, फर्स्ट वन। ओके, द कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वस AgNO3 इज, जब भी हम AgNO3 ऐड करते हैं इन द हैलाइड्स, ये फॉर्म करते हैं AgBr, AgCl, AgI, PPT फॉर्म करते हैं प्रेसिपिटेट्स। सो जितना इजीली जो है Br निकलेगा AgBr फॉर्म होगा। Br निकलने के बाद लास्ट में जो बचेगी, अगर वो स्टेबल स्ट्रक्चर है मीन्स इजीली Br निकल जाएगा। सो हमें देखना है आफ्टर Br रिमूवल। यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा जो कैटाइन फॉर्म होगा, और क्योंकि बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज वेरी वेरी अनस्टेबल, ये हमारा 1 2 एंटी एरोमेटिक सिस्टम, दिस वन ऑल्सो अनस्टेबल। ये अगेन वही बेंजीन रिंग पर, सॉरी बेंजीन नहीं है, नाइट्रोजन है, बट यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो अनस्टेबल। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमारा फॉर्म करेगा एरोमेटिक सिस्टम, जो हमारा क्या होगा, स्टेबल। सो ये इजीली Br को दे देगा। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। करेक्ट मैच फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस इज कॉलम A विद द प्रॉपर्टी इन कॉलम B। ये हमारी जो है रिएक्शंस दी गई हैं, ये भी हमारी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बेस्ड हैं।
अगर हम के की बात करें, के हमारा के पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, जैसे Na होता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा, देयर इज पॉजिटिव, देयर इज नेगेटिव, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारी ये जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सॉरी दो पेयर्स नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स एरोमेटिक सिस्टम। सो फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, ये हमारा करेक्ट मैच है फर्स्ट का पी के साथ। सेकेंड H2SO4, जब हम H2SO4 की बात करें, ये हमारा देगा 2H पॉजिटिव्स, और 2H पॉजिटिव ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा ऐसे, देयर इज पॉजिटिव एंड देयर इज नेगेटिव, ये हमारे H जो हैं अटैक करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, सो ये हमारा फॉर्म होगा पॉजिटिव H, ये पोजीशन मैंने यहाँ पर जो है कंसीडर कर ली है, दिस वन दिस वन दिस वन। सो ये हमारा क्या रहेगा, होमो एरोमेटिक। अब बात करें इसकी, जब हम इस सिस्टम को हीट करेंगे, ये हमारा पेरीसाइक्लिक, अभी हम पेरीसाइक्लिक में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ये हमारा पेरीसाइक्लिक जो है रिंग फॉर्म करेगा, और ये हमारा फॉर्म करेगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जो है 1 2, ये बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड 1 2 3 4 डबल बॉन्ड्स, ये हमारा ऐसे ओपन करेगा, ये यहाँ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। सो 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड मीन्स एंटी एरोमेटिक्स, ओके। बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, वही ओक्टा टेट्राइन, साइक्लोक्टा टेट्राइन, और वो हमारा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर टब फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, ओके। देन लास्ट हमारा है 2K पॉजिटिव, फर्स्ट की तरह ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक करेंगे। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8। सो 8 यहाँ पर है। सो ये हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक 8 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हमारा हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग स्पीसीज इज, ये हमारी 1 2 3 3 डबल बॉन्ड, ये हमारा रहेगा एरोमेटिक 1 2 3, इस कंपाउंड की हम पहले ही बात कर चुके हैं 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का जो है, जो इन प्लेन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कंट्रीब्यूट करेंगे इन द कॉन्जुगेशन, तो ये क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक। सो A is aromatic, B is anti-aromatic, A is aromatic, A is aromatic, C, ये B1. Among the following, the correct statement about pi molecular orbitals of benzene is, only the lowest energy molecular orbital is doubly degenerate, only LUMO is doubly degenerate, only HUMO is doubly degenerate, both the HUMO and LUMO are doubly degenerate. बेंजीन के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ये होते हैं हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे हैं एंटी बॉन्डिंग,
ये हमारे होते हैं बॉन्डिंग, ये हमारे हैं पाई स्टार, पाई स्टार, पाई स्टार, और ये हमारे हैं पाई, पाई एंड पाई। सो यहाँ पर बात करें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ह्यूमो, ह्यूमो भी हमारे क्या है डबली डीजेनरेट, एंड ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी हमारे क्या है डबली डीजेनरेट। बोथ द ह्यूमो एंड ल्यूमो आर डबली डीजेनरेट्स, so correct option is D. Okay, thank you.